तो भाई स्वागत है आप सबका फिर से सूफी ट्रैम्प हियर में। और बहुत दिनों से लोग बोल रहे थे कि यार लोकी के ऊपर थोड़ी बात की जाए, तो आज हम लो होने के बाद की लेके आए हैं और बात होगी आज लोकी की कि कैसे साइंटिफिक टेम्परामेंट और साइंटिफिक चीजों को मिला के एक सीरीज बनाई गई थी। क्या है आखिर टीवीए? क्योंकि जब मैं इनिशियली रील बनाता था ना, तो मुझे हमेशा आता था कि भाई टीवीए किसको ले जाएगी, तुमको ले जाएगी। तो टीवीए पहली बार मैंने वहां नाम सुना था। टाइम वेरिएंट अथॉरिटी के ऊपर ये पूरी सीरीज बनी हुई है। कैसे एक दुनिया जो समय के पार है, समय में नहीं भी और समय को कंट्रोल कर पा रही है, मगर फिर भी वहां पर थोड़ी बहुत फिजिक्स तो गड़बड़ चल रही है, एंट्रोपी गड़बड़ चल रही है। उसके ऊपर पूरी की पूरी सीरीज में ये बात होने वाली है। और बता देना चाहता हूं मैं इंट्रोडक्शन में यार कि बहुत मुश्किल होती है साइंस को फिलॉसफी को मिलाना। और उसी के बीच में एक इंसान है जिसका नाम है सूफियान। उसने एक शो बनाया जिसका नाम है फिल्मी माँ, और जिसका इंडिया टूर अनाउंस हो चुका है। हैदराबाद, अहमदाबाद, कोलकाता, बैंगलोर, दिल्ली, नोएडा, इस सब जगह हो रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है, अभी बुक कर लेना टिकट। फिर मत बोलना कि टिकट महंगी है, क्योंकि लिमिटेड अर्ली बर्ड्स है और लिमिटेड मीट एंड ग्रीट है। हिमांशु भाई बैठे हुए हैं, लोकी के ऊपर बात होने वाली है, सारी की सारी कहानी जाने वाली है। क्या सही में सारे के सारे पेज उसमें देख लिए गए थे या कहीं कहीं कमियां हैं? किसी इंसान ने तो कुछ कर दिया है उस मूवी में जिस वजह से एवेंजर्स ने पूरी की पूरी एक मूवी ही खत्म कर दी। कैंग, है ना? कैंग ने कुछ तो किया था जिस वजह से एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी कभी आने नहीं वाली। इसमें उस पर की भी बात करेंगे। क्यों सडनली लगता है कि वेब सीरीज अचानक से खत्म हो गई है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो यार हिमांशु भाई, म्यूजिक। तो जो तुमने बात की टीवीए टाइम वेरिएंट अथॉरिटी, ये अवेंजर्स में बहुत एक बड़ा चैप्टर होने वाला था जो मार्वल की जर्नी है। नेक्स्ट जैसे हमने थेनोस की जर्नी देखी, उसके बाद कैंग की एक बहुत बड़ी जर्नी होने वाली थी। और उसमें इतनी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जैसे तुमने कहा कि साइंस की बात है, साइंस के साथ उसको फिक्शन में कैसे जोड़ा जाए, इतनी चीज़ें हैं। तो उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें इस सीरीज में डाल दी कि जिन लोगों को बहुत डीप में जाना है वो इधर जा सकते हैं, और जो सिर्फ मूवी एंजॉय करने आते हैं वो अवेंजर कैंग डायनेस्टी तक जा सकते हैं। अच्छा। लेकिन हुआ ऐसा, कुछ रीजन से जो एक्टर थे हाँ जो कैंग का रोल करते हाँ हैं उनके ऊपर कुछ केस वगैरह हुए, तो अब डूम्सडे का आएगा। हाँ, अवेंजर्स विल रिटर्न इन डूम्सडे। डूम्सडे आएगा। पूरी की पूरी जो बात होने वाली थी, एक मान लीजिए पूरा चैप्टर खत्म कर दिया गया एवेंजर्स और मार्वल के उसमें, क्योंकि जो एक्टर जिसको इतनी पावर दी गई थी सो कॉल्ड इस वेब सीरीज में लाके, उसने कुछ तो मी और वी टू कुछ कर दिया है। एनीवेज आप देख लेना। तो खैर उसके ऊपर बात होने वाली है। अब मैं थोड़ी बहुत फिल्म मतलब जो वेब सीरीज चालू कैसे होती है, बहुत इंटरेस्टिंग वे में चालू होती है। कि हम देखते हैं, हमने एवेंजर में देखा हुआ था, मार्वल की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो कोई भी तार ऐसे ही नहीं छोड़ती, वो दिखाती है कुछ रीजन से। हम देखते हैं जब टोनी स्टार्क पूरा अपना वो बना के जाता है पास्ट में, वो नीला डब्बा लेने, वो कौन सा स्टोन होता है वो वाला? इन्फिनिटी हाँ, स्टोन्स है, टेसरेक्ट ले। टेसरेक्ट है। तो दिखता है कि यार हमें जो लोकी था ना, उसने वो चुराया और भाग गया। अब ये वेब सीरीज वहीं से चालू होती है कि लोकी ने ऐसा कुछ कदम ले लिया जो कि उसको नहीं लेना था, और वहीं से ये चालू होती है। और देखता है वेब सीरीज में चालू होता है कि भैया कोई तो पुलिस वाले आते हैं हाथ में डंडा लेके। खैर पुलिस वाले तो यहाँ पे भी आए थे बहुत जगह, लेकिन ये डंडे से उन्होंने उसको प्रून किया। प्रून के लिए ले जाते हैं, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, वहां से जर्नी चालू होती है। कहते हैं कि तुमने वो कदम उठाया जो कि लिखा गया नहीं था। अब देखो इंटरेस्टिंग, सारी की सारी साइंस फिक्शन एक पॉइंट पे हमेशा एक ही पॉइंट पे सवाल ले जाती है, क्या फ्री विल है? वेब सीरीज की शुरुआत ही होती है तुमने ऐसा कदम उठाया जो कि तुम्हें नहीं उठाना चाहिए, तुम्हारे पास फ्री विल नहीं है, इससे चालू होती है वेब सीरीज। हाँ, देखो, साइंस में भी एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अगर मैं टाइम में छेड़छाड़ करके कुछ ऐसा कर दूं कि जिससे आगे जो हो चुका है वही चेंज हो जाए। मान लो ये तुम कैमरे से शूट कर रहे हो, हाँ, नया नया मैं लिया है मैंने। नया नया तुमने कैमरा लिया, हाँ, आते ही मैं उसको फोड़ देता हाँ, टाइम में पीछे जाके, तो तुम्हारी जो वीडियोस ऑलरेडी इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे है उनका क्या होता? यानी अब हमने कुछ ऐसा डिसीजन किया है जिससे जो हो चुका है वो चेंज हो। और ये कॉन्सेप्ट साइंस में भी बहुत पैराडॉक्सिकल है। इसके अलग अलग ओपिनियंस है। कुछ लोग कहते हैं कि शायद वो लूप है, तो वो, टाइम लूप है। हाँ, कि वो हुआ था पर अब वो मिट गया है और ऐसे करेगा। कुछ लोग कहते हैं कि अब वेरिएंट हो गया है, कि एक वेरिएंट में तुम्हारी वीडियोस इंस्टाग्राम पे है, एक में बन ही नहीं पाई कैमरे से, आईफोन से ही कंटिन्यू हो यस रही है। यस, मतलब कि दो चीजें ग्रैंड फादर। मैंने हमेशा बताई, क्वांटम मैकेनिक्स ने आके दुनिया को एक चीज बताई थी। हमेशा क्या लगता था जब तक क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप नहीं होती, कि दुनिया जो टाइम जो है वो एक लीनियर चीज में चल रहा है और एक ही हमारे पास यूनिवर्स है।
तो उसमें ग्रैंडफादर पैराडॉक्स नाम आता है कि अगर मैं जाके अपने दादा को मार दूं तो मेरे पापा पैदा नहीं होता, फिर मैं भी पैदा नहीं होता। ये बेसिकली एक एक ये वर्जन है साइंस का। एक वर्जन ये है कि हर पॉसिबिलिटी के लिए एक नया यूनिवर्स है, टाइम में वेरिएशन है, हर हर पॉसिबिलिटी के लिए एक नया यूनिवर्स बन जाएगा। तो वही बात है, इस पूरी वेब सीरीज में मल्टीवर्सेस को कंट्रोल करने की बात की गई थी। हाँ, ये चीज है। यस। तो वही बात दिखाई गई है कि इसमें दूसरी वाली अप्रोच ली गई है कि जैसे ही आप ऐसा कुछ एक्शन करते हैं कि जिससे आने वाली चीज चेंज हो जाएगी या हो चुका है वो चेंज हो जाएगा, तो वहां से वो डाइवर्शन हो जाएगा। और टीवीए जो टाइम वेरिएंट अथॉरिटी है, उसका काम ये दिखाया गया है कि वो किसी भी तरह का डाइवर्जन होने से रोकती है। यानी कि एक लाइन में हमें चलाना है। जो लोग इंजीनियरिंग में काम करते हैं, कंप्यूटर साइंस में, हम गिट या किसी भी तरह का मर्ज रिक्वेस्ट करते हैं, तो उस लैंग्वेज में समझाता हूँ कि एक मेन आपकी मास्टर ब्रांच है जिसपे आप मर्ज करते हैं चीजें। वहां से डेवलपर्स अलग अलग ब्रांच क्रिएट करते हैं और उनमें चेंजेस करते हैं, पर एट द एंड आपको मास्टर ब्रांच पे आना है। वो आपकी सेक्रेट ब्रांच है, उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वो प्रोडक्शन पे डिप्लॉय होगी, उसमें कोड फट जाएगा। तो आप अपनी साइड वाली ब्रांच से छेड़छाड़ करते हैं और टीवीए इन साइड वाली ब्रांचेस को खत्म करती रहती है, मेन में मर्ज करती रहती है। यानी आपकी एक ही टाइमलाइन चले। आगे जाके हमको पता चलता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे। दिखाया शुरू में ये जाता है कि वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि ये सेक्रेडनेस जो है बनी रहे, ज्यादा ब्रांचेस ना हो, उससे दुनिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि मल्टीवर्सेस में वॉर हो जाएगी। वॉर हो उस सकती वॉर है। को रोकने के लिए हमें चाहिए कि मल्टीवर्सेस ही एग्जिस्टेंस में नहीं आए। हाँ, और उसी वजह से एक सीक्रेट टाइमलाइन बन चुकी है और सीक्रेट टाइमलाइन में सब चीजें एग्जिस्ट करेंगी। हाँ, ये बात है। ये उनका मकसद दिखाया गया है। हाँ। मकसद ये हमेशा मेरे सामने आके मकसद की बात कर जाता है। भैया देखो, पर हमें मेरा मकसद है टिकट बेचना। ये फिल्मी माँ का इंडिया टूर है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाके चेक कर सकते हैं। हमें आगे पता चलेगा कि ये जो मकसद दिखाया गया है, ये झूठा मकसद है। एक आदमी की ग्रीड है, उसकी कंट्रोलनेस की जो आदत है, उसके कारण ऐसा हो रहा है। और आप देखो, जो हम बात करते हैं कि विलेन और हीरो जो आपके सीरीज के होंगे, वो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। तो अभी मैं कह रहा हूँ, आगे हम बात करेंगे कि वो जो टीवीए में जो आदमी है जो कंट्रोल करना चाहता है, लोकी का भी यही है कि मैं अपनी डेस्टिनी का खुद मालिक हूँ, मैं कंट्रोल करता हूँ। लेकिन अब उसको टीवीए में आने के बाद समझ आ रहा है कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है जो मेरे कंट्रोल में है ही नहीं और किसी के कंट्रोल में नहीं है। इसीलिए जैसे इन्फिनिटी स्टोन अवेंजर में कितनी बड़ी चीज थी, वो डब्बे में पड़े हैं टीवीए में। हाँ, 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 हाँ। और लोकी को क्या बोला जाता है? लोकी को गॉड ऑफ मिस्चीफ तो गॉड वर्ड ऑफ है, मिस्चीफ बोला लेकिन जाता है। वेब सीरीज में बोला जाता है कि लोकी जो है वो हमेशा हारता है। अब देखिए स्टोरी आर्क कैसे कंप्लीट की जाती है कि स्टोरी के शुरुआत में लिखा गया है, जो आपका मेन हीरो है अभी, जो कि अब तो दुनिया एक मार्वल के अलग दुनिया में विलन था, लेकिन यहाँ पर वो अपना हीरो है। वो एस्टेब्लिश चालू होता है कि वो हमेशा हारता है। अब उसको इस पॉइंट को बदलना है, जैसे हाँ, हिमांशु भाई बोलते हैं कि यार वो जो पूरी स्टोरी आर्क है उसमें मेन हीरो के अंदर कुछ चेंज आएगा, चेंज। हमें उस चेंज तक ले जाना है। हाँ। अब लोकी की बात चालू होती है। अब यहाँ पे एक चीज हमने देखते हैं, हम अब लोग उस पूरी वेब सीरीज में दिखाया जाता है कि उनके पास एक टाइम समथिंग करके वो छोटा सा फोन है। पता नहीं कोई आईफोन तो नहीं होगा, लेकिन कोई छोटा फोन है। वो टाइम में मारते हैं, कौन सी ब्रांच बनी है वहां जाते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, वहां पर जाके जो वेरिएंट था उसको पकड़ते हैं, उसको लेके आते हैं और बाकी सबकी मेमोरी मिटा देते हैं। वहाँ पे एक डिवाइस आप वेब सीरीज में देखेंगे क्या करेंगे, वो लोग आराम से एंट्री मारेंगे, उनको किसी के का डर नहीं है। उनको पता है कि भैया हम जाएँगे, वहाँ पर जाने के बाद जो वेरिएंट था उसको पकड़ेंगे, उसको पकड़ के अपने टीवीए ले आएँगे और बाकी जितने वहाँ पे लोगों ने हमें देखा था, उनसे भी हमें कोई डर नहीं है। हम एक टाइमर लगाएँगे, सेट करेंगे, ब्लास्ट करेंगे, उसके बाद सारी की सारी टाइम की चीज़ खत्म हो वो जाएगी, सबका टाइमलाइन ही मिटा देंगे। सबकी मेमोरी भी खत्म हो जाएगी और सब वापस दोबारा सेकंड टाइमलाइन में चले जाएगा। हाँ, वो मर्ज हो जाएगा वहाँ। अब एक और चीज़ देखने वाली बात है, वेब सीरीज में देखते हैं कि लोकी जैसे ही टीवीए के अंदर जाता है, वो जादू नहीं कर पा रहा होता। हुँ। टीवीए एक ऐसा ऑफिस है, बेहतरीन सा ऑफिस है, जहाँ पर कुछ भी चीज़ तुम्हारे पास जो सो कॉल्ड पावर है, वो एग्ज़िस्ट नहीं करती, क्योंकि वहाँ पर टाइम एग्ज़िस्ट नहीं करता, ये वहाँ पे एस्टेब्लिश कर दिया गया है। तो वो टाइम के बेसिकली वो पूरी की पूरी दुनिया टाइम के परे है और वहाँ पे किसी भी चीज़ का मैजिक कुछ भी काम नहीं करेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, वक़्त चाहिए हर चीज़ को घटने के लिए। टीवीएस समय के ही परे आ चुका है। ये वहाँ पे उन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया शुरुआत में ही, तुम्हारा कोई जादू नहीं चलेगा। और कितनी इंटरेस्टिंग बात ये है कि तुम कुछ भी लिखने से पहले, तुमने जो भी वेब सीरीज़ लिखी या मूवी लिखी, तुम एस्टेब्लिश कर दो कि ये दुनिया क्या है। हिमांशु भाई हमेशा बोलते हैं अपने यूनिवर्स का लॉ सेट कर दो हाँ। और उस पे रहना फिर। यस, ये बड़ी अच्छी बात कही तुमने
कि हमें उस यूनिवर्स के लॉ सेट कर देने हैं शुरू के कुछ मिनट्स में, या वेब सीरीज है तो पहला एपिसोड कह सकते हैं, उस वो लॉ आप फॉलो करेंगे तो जो देखने वाले हैं उनका सस्पेंशन ऑफ बिलीफ एस्टेब्लिश हो जाता है कि हाँ एक ऐसी दुनिया हो सकती है जिसमें ऐसा कुछ होता है। वैसे ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कुछ समय के परे है फिर भी वो लोग चल रहे हैं। यहीं पे मैं बोलना चाह रहा था, हाँ। यहाँ पे फिजिक्स की बात आती है। देखिए मैंने एक ज़माने में मैं रील भी बनाई थी जो कि थोड़ी फेमस भी हुई, वो रील सबसे अच्छी चली थी मेरी। जो टाइम कुछ नहीं होता है। अगर मोटे-मोटे तौर पे देखें, हम बोलते हैं टाइम हमेशा बह रहा है, पास्ट से फ्यूचर जा रहा है। टाइम है ही नहीं एग्जिस्टेंस में। बेसिकली यूनिवर्स के पास डायरेक्शन है, बिगड़ना एक डायरेक्शन है। हमेशा एंट्रोपी बढ़ेगी और जहाँ एंट्रोपी है वहाँ समय रहेगा। वहाँ पर लोग अगर चल रहे हैं, वहाँ पर फाइलें बन रही है, वहाँ पे पेपर, जैसे वहाँ पे दिखाते हैं कि किसी जज के पास जाते हैं, वो बोलते हैं इसको प्रूव कर दो, वहाँ पे पूरा पेपर वर्क चल रहा है, वो जाता है, स्कैनिंग होती है, वो सब और सब एंट्रोपी ही बढ़ा रहा है। तो साइंटिफिक टर्म में वेब सीरीज ये पूरी गलत हो जाती है पहले ही पॉइंट पे। समय के परे जाके तुम ऐसे बिहेव नहीं कर सकते कि तुम समय में हो। बिगड़ना, कॉफी पीना, कॉफी की मशीन दिखना या फिर चीजें खाना, पाई खाते हैं वो लोग बीच-बीच में, वो सब और सब दिखाता है बेसिकली एंट्रोपी। और एंट्रोपी का एग्जिस्टेंस एक ही चीज बताती है, समय का एग्जिस्टेंस। तुम एक ऐसी दुनिया क्रिएट ही नहीं कर सकते जहां पर समय ना हो लेकिन एंट्रोपी हो। तो वो वेब सीरीज साइंटिफिक टर्म में गलत तो है, ये मेरा मानना है, गाली दे सकते हैं आप, लेकिन ये सच्चाई है। इसलिए बोल रहा हूँ कि साइंस और फिलॉसफी को सिर्फ एक इंसान मिला सकता है। फिल्मी माँ शो का नाम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है? ऐसा कह सकते हैं कि नॉन साइंस जो है हमारी, हाँ, हाँ। उसके बाहर कुछ एस्टेब्लिश हमको पता नहीं है तो होता होगा, हुँ, पर नॉन साइंस में ऐसा नहीं होता। हुँ, तो उस नॉन साइंस का बिलीफ तोड़ते हुए हमने एक दुनिया एस्टेब्लिश कर दी है, टीवीए है, जो कि बाकी टाइमलाइंस को मिटाता है। एक सेक्रेट टाइमलाइन है, उसको चलाने की ज़िम्मेदारी है। कोई भी उस टाइमलाइन से छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है कोई एक्शन करके, तो हम उसको मिटाने की कोशिश करते हैं, जो लोकी में भी किया गया है हुँ, और डेडपूल वर्सेस वुल्वरीन में भी सेम यूज़ किया गया है, क्योंकि वो भी अपनी माशूका को ज़िंदा करता है, हुँ। यही कॉन्सेप्ट यूज़ करके, तो वहाँ भी टीवीए जाके मिटाना चाहती है। एक और बहुत खूबसूरत चीज़ जो मुझे वेब सीरीज़ में लगती है, वो ये लगती है कि लोकी के बहुत सारे वेरिएशन हैं, लेकिन सिर्फ़ हर लोकी का वेरिएशन वो वही नहीं है, क्या नाम है जो एक्टर है हाँ, टॉम। टॉम, वो एक्टर वो नहीं है। मतलब एक लोकी का वेरिएशन घड़ियाल भी है, मगरमच्छ भी है, एक वेरिएशन बच्चा भी है, जो कि फर्स्ट सीज़न में दिखता है कि वो एक ऐसी जगह जाते हैं, जहाँ पर एपोकलिप्स आने वाला है। वेब सीरीज़ में दिखाते हैं कि समय जो टाइम पैड कहते हैं उस चीज़ को, वो हमेशा देख लेते हैं कि अच्छा यार कोई कोई वेरिएंट इस टाइमलाइन में आया है, तो वहाँ जाते हैं उसको मिटा के आ जाते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात क्या होती है कि ये जो लोकी का एक वेरिएशन है, जो लड़की है, वो वेरिएशन कहाँ छुपा हुआ है? वो कयामत में छुपा हुआ है। जितनी दुनिया में, जितने मल्टीवर्सेस में कयामत आ रहे हैं, वो वहाँ पे रहने वाला है। सिल्वी जो कैरेक्टर का नाम है, हुँ, वो लोकी की एक वेरिएंट है और ऐसा दिखाया गया है कि टीवीए बहुत टाइम से उसकी खोज कर रही है, क्योंकि वो भी एक वेरिएंट थी जिसके कारण वेरिएशन आ रहा है टाइमलाइन में, और उसको बचपन में ही टीवीए पकड़ने की कोशिश करती है, पर वो तब से भाग जाती है हुँ, और वो ऐसी-ऐसी जगह जाकर छुपती है जहाँ टीवी आसानी से पकड़ नहीं पाती। और इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि केओस जहाँ हो रहा है, हुँ, जहाँ ऑलरेडी चीज़ें खत्म होने वाली है, वहाँ पे अगर आप जाएँगे तो आपको वो जो वेरिएशन हो रहा है या जो हलचल उनके टाइम पीरियड में पता चलती है, वो समझ नहीं पाते वो किसी वेरिएंट के कारण है या जो आस-पास ऑलरेडी कयामत या केओस आ रहा है उसके कारण है। वो सिंपल साइंस वही है। उन्होंने क्या बोला कि एक जगह समय एक्सिस्ट नहीं करता, वो है टीवी। एग्ज़ैक्टली एपोकलिप्स में समय एक्सिस्ट नहीं करता। क्योंकि एंट्रोपी के हिसाब से मैक्सिमम डिसऑर्डर जब आता है, वहाँ पर समय रुक जाता है। हाँ, एंट्रोप ये यूनिवर्स भी कहते हैं कि अल्टीमेटली बहुत विशाल होके सब कुछ इसमें इतना केओटिक हो जाएगा कि समय भी रुक जाएगा। बिगड़ने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए वहाँ समय रुका हुआ है, इसलिए वहाँ पे वेरिएंट्स जाके वो स्टिल भी रुक जाती है, क्योंकि वहाँ पे टाइम एक्सिस्ट नहीं कर एक रहा। सिंपल टर्म्स में हम सोचे, अगर आपने एक डिवाइस लिया हुआ है जो साउंड पकड़ता है, हुँ। आस-पास छोटी से छोटी साउंड पकड़ता है, अब अगर मैं यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा हूँ, तो वो छोटी साउंड का कोई मतलब ही नहीं है। आप नोटिस करना वीडियोज़ में 2-3 वर्ड और चीज़ें इनके पास सेम मिल रही है मेरे लिए। एक तो मकसद वर्ड इस्तेमाल करता है, एक तो बॉम्ब-वॉम्ब इस्तेमाल कर रहा है आदमी। भाई देखो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम पीसफुल आदमी यार। यस। बस एक उदाहरण है और हाँ, कुछ नहीं हाँ। है, मेरे किसी की सामने तरफ इशारा नहीं है। मेरी तरफ इशारा करता है वो। पर देखो, हाँ, जो हम बात कर रहे थे, मिरर इमेजेस कैसे बनती है स्टोरी में जो बहुत ज़रूरी है। हाँ। जो हीरो है, हुँ, वो उसकी आदत क्या है हुँ। कि मुझे कंट्रोल चाहिए और वो कंट्रोल क्या चाहिए। चाहिए कि मैं एंड तक कंट्रोल पा लूँ। हुँ,
जो विलन आएगा हमारा कैंग, जो हमें पता चलता है कि टीवीए जो है एक्चुअल में इसलिए बनाई गई है ताकि उसके वेरिएंट ना बने। हाँ। जो टाइमलाइंस अलग-अलग आती है, तो टीवीए बेसिकली उस आदमी ने कंट्रोल की है, ये सेकंड सीजन में पता चलता है, लेकिन हम क्योंकि बात कर रहे हैं, हम बात कर लेते हैं। हुँ। लीनियरली तो उसने पहले ही टीवीए बना ली है और उसने ऐसे-ऐसे लोग बिठाए हैं, उनकी मेमोरी बिठा के अलग-अलग टाइमलाइन से, जिनको लगता है कि हमारा काम एक लाइन बना के रखना है, हुँ। पर एक्चुअल में उसका काम है कि जहाँ भी टाइमलाइन में उसके वेरिएंट बन जाएँ, ऐसी टाइमलाइन्स में मिटा दूँ। हुँ। तो उसके पास ऑलरेडी कंट्रोल है। हुँ। ये मिरर इमेजेस हैं हुँ। कि इसको कंट्रोल चाहिए लोकी को और इसके पास कंट्रोल है। और दूसरा देखिए कि लोकी, वो बोलते हैं लोकी हमेशा हारता है, हुँ। लोकी को जाना है जीतने। आहाहाहा! ये लोकी होती है बात। जीतेगा कंट्रोल की आदत छोड़कर, एंड में पता चलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जो आपको चाहिए वो गिव अप करेंगे, तो आपको जो नहीं चाहिए वो मिलता है। हार के जीतने वाले को बाजीगर जो कहते हैं, वो लाइन यहाँ से आती है। हुँ। जो हम बात करते हैं लोकी का, जो हमारा कैरेक्टर है, मेन जो हमारा हीरो है, वो उसको जो दूसरा टीवीए में आदमी है, जो उसका दोस्त बनता है मोबियस, वो मोबियस। मोबियस उसको कहता है कि तुम मेरा साथ दो सिल्वी को पकड़ने में, हुँ। तो तुम शायद रिडेम्पशन पालोगे। तो बिकॉज़ यू इसलिए आर नॉट द बेस्ट लोकी। हाँ, देयर इज़ सम बेस्ट लोकी और लोकी इसलिए उस जाने को जर्नी पे जाने को तैयार होता है कि यार बेस्ट मैं हूँ यार। हाँ। मैं यहाँ नहीं हारना चाहता। ये कितनी खूबसूरत जो प्लॉट है। वही लोकी को कंट्रोल चाहिए, हाँ, तो बोलते हैं कि तेरे से ज्यादा एक आदमी के पास कंट्रोल है, ऐसे कैसे हो ऐसे सकता है? कैसे हो हाँ, सकता है? हाँ। तो हाँ ठीक है, मैं मदद करूंगा। हुँ। और इसीलिए वो जर्नी पे निकलता है। जो हम बात करते हैं हीरोज जर्नी की भी, हुँ। कि जर्नी पे जाना नहीं जाता है, उसको कुछ ऐसा दिया जाएगा कि जाना पड़ेगा। हुँ। तो पहले तो उसको उठाकर यहाँ ले आए टीवीए में, हुँ। फिर उसको बोल दिया कि और भी अच्छा लोकी एग्जिस्ट करता है। हुँ। तो ऐसे कैसे करता है भाई? तो चल अब भाई मैं देख के आता हूँ। अब हम पकड़ेंगे। तो जाता है पकड़ने, पर पता चलता है वो तो लड़की है। अब लड़की आ गई है तो बस। काम तो बस खराब होना ही फिर है। स्पाइडरमैन अब आपने देखा होगा स्पाइडरमैन होमकमिंग नहीं देखी तो नहीं कौन-सी न्यू डे ब्रांड न्यू डे का नाम इसलिए रखा गया कि अब भैया ये मूव ऑन करने वाला स्पाइडरमैन है, नई लड़की आई है लाइफ में। तो ब्रांड न्यू डे हो गया वो और सेम यहाँ पे लड़की देखते साथ लड़कों में कुछ तो प्यार का एंगल आता है और वो दिखता भी है। फर्स्ट सीज़न जब खत्म हो रहा होता है शायद, वो दोनों एक साथ बैठे यहाँ से अंकित हँस रहा है क्योंकि ब्रांड न्यू डे शायद वो बोल रहा है कि मेरी लाइफ में भी आ रहा है, रिवील नहीं करेंगे कुछ एनीवेज़। तो फर्स्ट सीजन में देखते हैं कि जो मस्त सेक्रेड लाइफ टाइमलाइन में अचानक से ब्रांचिंग क्यों निकल के आती है क्योंकि लोकी और फीमेल लोकी प्यार में पड़ जाते हाँ, और जो फीमेल लोकी है वो हमारे मेन लोकी को समझाती भी है कि ये जो लोग काम कर रहे हैं, इनकी खुद की मेमोरी मिटाई गई है। हैं। टीवीए जो है, टीवीए की अथॉरिटी हमको शुरू में दिखाई देती है कि 3 महानुभाव बिठाए गए हैं, हाँ, जो कंट्रोल करते हैं, वो नकली हैं। बस एक रोबोट है, एआई हाँ, है। वो वो एंड्रॉइड या जो भी है, वो कंट्रोल कर रहे हैं। ये सारे लोग, इनकी पर्सनल लाइफ है, हुँ, तो तुम मेरी मदद करो। हुँ, फिर लोकी मोबियस को समझाने की कोशिश करता है कि भाई देखो ऐसा-ऐसा है, पर उसको पहले समझ नहीं आता। दोनों हुँ, भग जाते हैं वहाँ जहाँ प्यार होता है और टाइमलाइन बनने लगती है। हुँ। तो बॉम्ब कितना ब्लास्ट अच्छा है की वहाँ पर बेसिकली एक बहुत खूबसूरत जैसे जो सिल्वी है, सिल्वी के पास हर लोकी के पास एक अलग ताकत है। इस लोकी के पास क्या है, ये शायद अपने रूप बदल देता है। सिल्वी के पास जो मेन ताकत है वो ये कि आपको छू के आपके मन में चलने वाले ख्वाब पा लेती है, हाँ, जान जाती है क्या चल रहा है। तो ये उन्होंने पावर एस्टेब्लिश करी और देखते जब वो सीज़न खत्म हो रहा होता है, वो उनको मारने मतलब उन दोनों को बेसिकली वो प्रून करके एक ऐसी दुनिया में भेज देते हैं, जो वॉइड हाँ, वॉइड टीवीए क्या करता है प्रून करने के बाद उनको एक वॉइड में फेंक रहा है। वॉइड में क्या एक बहुत बड़ा आसमान दिखाते हैं और वो सबको खा रहा होता है। अलायत। अलायत, वाह! तो जैसे ही वो सिल्वी को टच करता है वो बादल, तो वो टच करते साथ वो देख लेती है हाँ, कि यार यहाँ पर इस बीच में कहीं एक घर है जहाँ पर एक मेन बंदा बैठा है। हाँ, अब मुझे वहाँ जाना है और फिर वो जर्नी चालू होती है। लोकी जो कि अभी हार रहा होता है जिसको मुझे लगता है फिलॉसफिकल टर्म्स में देखा जाए ना ओशो ने एक बात कही थी कि दुनिया वो जीत जाता है जिसको दुनिया की जीतने की चाहत नहीं होती। लोकी ने जैसी चाहत छोड़ी जीतने की, वो ऊपर जाने लगा। उसके पास पावर नहीं थी मन जानने की। फ़िल्म का वही है, फ़िल्म स्टोरी मैं कह रहा हूँ, हार के जीतने वाले को ही बाज़ीगर कहते हाँ, हैं। हाँ। जब आप कंट्रोल छोड़ोगे, हुँ। तो आप जीतोगे। हाँ, तो उस वाले में वो दोनों अपनी ताकत का इस्तेमाल करके बादल के परे देखते हैं कि एक कोई इंसान बैठा हुआ है जो ये सब कंट्रोल कर रहा है। ये बात हमको वहाँ तक एस्टेब्लिश हो जाती है कि ब्रांचिंग को खत्म करने वाली एक दुनिया है एक पूरी अथॉरिटी है, टीवी है। फिर जैसे हिमांशु भाई ने बताया इवेंचुअली चल के समझ में आता है कि वो खुद मल्टीपल अलग-अलग टाइमलाइन्स के लोग होते हैं जिनकी मेमोरी मिटा के डाल दिया गया है यहाँ पर टीवीए में
उसके बाद देखते हैं कि लोकी को फाइनली समझ में आ रहा है, इन दोनों को समझ में आ गया कि ये इसके पीछे ये 3 टाइम कीपर्स नहीं थे बल्कि एक इंसान है जो कि कैंग है। वो दिखाते हैं, यहाँ तक वेब सीरीज़ वहाँ तक पहुँच जाती है और लोकी हमको बदलते हुए दिख रहा होता है। साइंटिफिक टर्म में मैं बता चुका हूँ कि ये सारी चीज़ें बहुत ही गलत है। लेकिन हमको एक बहुत अच्छा साइंटिफिक इन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने जो बोला वो बोला। उन्होंने बोला कि यहाँ पर वॉइड है, टाइम नहीं है। तब वहाँ पर कोई भी चीज़ डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोकी पहली बार यहाँ पे टाइम स्लिप कर रहा होता है। अब टाइम स्लिपिंग का मैं आपको एक बता देता हूँ, बेसिकली आता है बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। आप देखते हैं जो पूरा टीवीए था, वो एक मैनुअल बुक पर चल रहा होता है। टीवीए काम कैसे करेगा, वो सारी चीज़ें जो होती है, वो क्या है, क्या नहीं है, एक बुक लिखी होती है जिसको लिखा होता है ओबी ने। ओबी बहुत मेहनती आदमी होता है, साइंटिस्ट आदमी होता है। वो दिन भर काम ही करता रहता है। वो भी टीवीए का एक इंजीनियर है जो कि पूरा उनका लेबरिंग का काम यानी उनका मेन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट संभालता है। देखो इसने फिर लेबर में मेरे तरफ इसने इशारा कर दिया कि तुम पंचर तो तुम ही तो ये बात वहां पर होती है। अब यहाँ पे टीवीए की हैंडबुक हमारे पास एक है। लोकी पहली बार टाइम स्लिप करते हुए एकदम अजीब सा दिखता है कि यार वो अलग अलग मल्टीपल टाइमलाइंस में जंप मार रहा होता है। ये चीज वहां पे स्टैब्लिश हो जाती है। अब टाइम स्लिपिंग का इस्तेमाल कैसे होगा, कितनी कॉम्प्लिकेट वेब सीरीज बनते जा रही है, यहाँ से हम देखते हैं। यहाँ पे हम आ चुके हैं। हाँ, यस। क्योंकि सेकंड सीजन जो है वो साइंस की दृष्टि से और कॉम्प्लिकेट हो जाता है बहुत। क्योंकि हम बहुत आगे पीछे होने वाले हैं और वही चैलेंजेस आएंगे जब आप आगे पीछे होते हैं तो जो हो चुका है वो क्या सही है नहीं है, क्योंकि टीवी तो ऑलरेडी टाइम के परे है तो यहाँ तो ब्रांचिंग भी नहीं है, तो अब क्या सही है क्या गलत है। जो समय में नहीं है वो खत्म कैसे हो सकता है? हाँ, वो पीछे जाके आप उसको बदल रहे हैं। समय में तो आप बता रहे हैं कि ब्रांचिंग से सॉल्व कर दे रहे हैं, यहाँ कैसे सॉल्व करोगे? अगर आपको टाइम स्लिप करना है, वो भी उसमें शायद ना वो मार्वल में लगता है अपने आप को बचाने के लिए उसने होता क्या है, साइंस की सबसे अच्छी बात क्या होती है? साइंस में क्या करो, 2 फैक्ट पकड़ो और 4 मिथ पकड़ो और आप क्या हो गए, आपको समझ में आएगा भैया साइंटिफिक चीज़ें हैं। तो यहाँ पर उन्होंने मार्वल ने अपने आप को बचाने के लिए कह दिया, ओबी के मुँह से एक चीज़ बुलवाई थी कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू गो इन पास्ट। मगर ये भी इम्पॉसिबल है, कोई चीज़ टाइम के परे हो, तो 2 चीज़ इम्पॉसिबल है तो एक साथ एग्ज़िस्ट कर सकती है। इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल कैंसल। हाँ, 0 बाय 0 कुछ तो होता है, ये उन्होंने ऐसा बोला। तो ये बात वहाँ पे एस्टेब्लिश, बस मार्वल ने सोचा कि शायद कभी सूफी ट्रैप में बात करेगा इस वीडियो पे, तो एक साइंस की एक लाइन बोल दी कि पास्ट में जाना इम्पॉसिबल है, टाइम के परे एक दुनिया होना भी इम्पॉसिबल है, लेकिन 2 इम्पॉसिबल एक चीज़ पॉसिबल हो सकती है, ये यस, कुछ बोला गया, ठीक है? तो वही किया गया है कि ओबी ने किताब लिखी है जिसमें सारे मैनुअल है और कैसे ये सारा टीवी मैनेज होता है, और उसने जो किताब लिखी है वो किसी और के बताए हुए सजेशंस पे लिखी है। विक्टर जो विक्टर। कि कैंग ही का एक वेरिएंट या जो भी है। अब मिस मिनट जो है घड़ी जो है बेसिकली पूरी वेब सीरीज में दिखाया गया कि एक एआई सिस्टम है जो कि सब टीवीए का पूरा कंट्रोल है उसके पास। उसको जो कैंग है, द ही हु रिमेन्स कहते हैं, उसका नाम ये होता है ही हु रिमेन्स। उसने बनाया था उस एआई को, उसके पास सारा कंट्रोल है। तो जब वो मर जाता है पहले सीजन में, जो मेन गैंग होता है, तो मिस मिनट्स क्या कहती है अपनी जो टीवीए की इकलौती बागी कह लीजिए एम्प्लॉय को, क्योंकि बाकी सब टीवीए को समझ में आ जाता है कि भैया हम भी वेरिएंट्स थे, हमें भी जीवन जीने का अधिकार है। एक बोलती है कि नहीं भैया मैं तो गुलाम रहना चाहती हूँ सो कॉल्ड। वो मिस मिनट्स लेके जाती है उसको और बोलती है कि ये जो टीवीए वाली बुक है, हैंडबुक, इसको इस घर के पास छोड़ दो। हाँ, हाँ, वो छोड़ती है तो हमें दिखता है वो कैंग का दूसरी डायमेंशन का एक वर्जन, जो उस बच्चा होता है वो उस किताब को पढ़ता है। विक्टर टाइमली। विक्टर टाइमली वो किताब को पढ़ता है और वो जाके अब कैंग बनना होता है। हाँ, अब यहाँ यही है कि टीवीए की किताब उठा के मिस मिनट के द्वारा और वो मेजर जो है, नाम भूल रहा हूँ मैं उनका, दोनों मिलके जाके विक्टर के बचपन में देके आर्ट आती नाम है। था, लाइस जो भी नाम था। हाँ, और फिर वही पढ़कर वो टीवीए बनाता है। टीवीए की वो सारी चीज़ देखकर वो भी ये किताब लिखता है। लिखता है हाँ। और ये किताब बचपन में दी गई है। इसको कहते हैं बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। जैसे कि क्या होता है कि ओबी ने वो टीवीए की हैंडबुक लिखी, उस हैंडबुक ने क्या नाम है मिस मिनट्स ने उस हैंडबुक को दिलवाया बच्चे कैंग को। बच्चे कैंग ने बड़े होके फिर वो सब टीवीए बनाया जिसके वजह से ओबी ने वो किताब लिखी। तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ गई, ये लॉस हो गई, इसको कहते हैं बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। तो ये यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। ये एस्टेब्लिश हो गया है। अब वो विक्टर जो है, पता चलता है कि मिस मिनट और वो जो मेजर या कैप्टन जो भी है दोनों प्यार में हैं। वहाँ थोड़ी बहुत उनकी लड़ाई होती है। पर लोकी सिल्वी वापस जाके विक्टर को ही मारने की कोशिश करती है कि झंझट ही खत्म कर दूं। पर उसको समझाता है प्यार में कि देखो भाई ऐसे नहीं करते हैं। मैं वैसा नहीं हूँ। एक बहुत अच्छा दिखाते हैं,
ये शायद लोकी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि यार ये जो लोकी है, ध्यान रखना कि लोकी के बहुत सारे वेरिएशंस है। एक लोकी का वेरिएशन मरा है थैनोस के द्वारा। ये लोकी वो नहीं है। मल्टीपल डायमेंशंस में चीजें एग्जिस्ट कर रही है और इस वेब सीरीज से क्या बोला गया है, जो प्लान किया गया है, क्योंकि मार्वल इस्तेमाल करेगा एवेंजर्स के आगे सीरीज में कि अब मल्टीवर्सेस अलग-अलग नहीं है, वो कांटेक्ट कर सकते हैं। इस एक यूनिवर्स में मर गया है लोकी, लेकिन एक यूनिवर्स में लोकी जिंदा है। वो जंप मार सकता है और लोकी का ये वेरिएशन अच्छा है शायद, जो कि कैंग के इस वेरिएशन से दिखाया गया। वो बोलता है कि मैं मेरे तुमने जब वो सिल्वी क्या करती है, सिल्वी मेन ही हू रिमेन्स को मार रही होती है, तो इस वाले वर्जन को भी मारने जाती है। मारने से पहले वो उसकी आंखों में देखती है, वो बोलता है कि तुमने मेरा दिल नहीं देखा है, मैं वैसा नहीं हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने दिखाया कि देखो मल्टीवर्सेस में अलग-अलग इंसान अलग-अलग तरीके से हो सकते हैं शायद। ये भी यहाँ पे प्लान किया गया है। ऐसा भी है कि लोकी, क्योंकि पहली बार जो सेक्रेट टाइमलाइन से ये वाला लॉकी वो टेसरेक्ट लेके आया था, तो एक तरह से है तो वही, पर शायद उसका जो हम आर्क दिखा रहे हैं उसमें वो बदल रहा है। बदल रहा है। उसका एक वो भी पॉइंट ऑफ व्यू है देखने हाँ। का। अब इसके अंदर ये एस्टेब्लिश हो जाता है कि बहुत सारे ब्रांचेस हो गए हैं। मतलब यूनिवर्स में इतने मल्टीवर्स बन जा रहे हैं कि यूनिवर्स इन्फिनिटी को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है वर्टेशियम ने कि इन्फिनिट मतलब एक होटल है जिसके अंदर इन्फिनाइट रूम्स है, लेकिन वो होटल भी फिल हो सकता है। तो मतलब हर इन्फिनाइट वाला इन्फिनाइट नहीं है। हर इन्फिनाइट की अलग एक डायमेंशन है। एक इन्फिनाइट दूसरे इन्फिनाइट से कम है, जिसको रामानुजन साहब ने भी, इसलिए उनको बोलते हैं द मैन हू न्यू इन्फिनिटी। उसने बताया था कि हर इन्फिनिटी दूसरे इन्फिनिटी से अलग हो सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मल्टीवर्स में इन्फिनिटी हो सकता है तो हर पॉसिबल एग्जिस्ट करेगा। सारी इन्फिनिटी जो है वो एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकती। ये जो इन्फिनिटी में हमारा टाइमलाइन फैल रहा है, ये बहुत अलग वे में फैल रहा है। 2 इन्फिनिटी एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। आप मुझे समझ में आ चुका होगा, अभी आप सोच रहे होंगे एक मूवी है दे दनादन, उसका सीन याद आ गया होगा कि ये मामू का आदमी, तूने बोला मामू ने तुझे लाश के बदले पैसा लाने को कहा, ये आप इसको ऐसा बोला, तो आपको पैसे कैसे नहीं मिले? बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है वीडियो। यस। कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स के लिए फिर से अगर बहुत सारे डेवलपर होंगे, सेम फाइल पे कमिट करेंगे, हाँ। तो मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आएंगे, आप मेन ब्रांच में मर्ज नहीं कर पाएंगे। हाँ, मुझे समझ तो में वही आया। है, बहुत सारी ब्रांचेस हो रही हाँ। है। अभी वो भी बोलता है कि इनको हैंडल करने के लिए हमारा लूम है। अब लूम क्या होता है, आपने हैंडलूम शब्द देखा होगा कि लूम में बहुत सारे धागों को मिलाकर उसकी एक रस्सी बनाई जाती है। क्या तो बात है। वैसे ही लूम है जो बहुत सारी टाइमलाइंस को मैनेज करता है, उससे कपड़ा बनाता है। एक सेक्रेट टाइमलाइन है, मतलब एक सेक्रेट सेक्रेट टाइमलाइन। टाइमलाइन या मल्टीपल भी है तो उनको अच्छा कुछ बनाता है, जो फैले हुए धागे हैं उनसे खूबसूरत कपड़ा बनाता है, तो लूम है वो बेसिकली। लेकिन वो एक सर्टेन कैपेसिटी के लिए बनाई गई थी, सर्टेन टाइमलाइंस को एडजस्ट मेंटेन करने के लिए। अब आपने उसमें बहुत सारे धागे लगा दिए हैं अलग अलग कलर के, वो लूम उतना नहीं कर सकती, वो हैंडलूम है। तो आपको अब मशीन लूम चाहिए, बड़ी लूम चाहिए, तो इसलिए मल्टीप्लायर नाम की एक चीज उसमें ऐड करनी है, जिससे वो बाकी टाइमलाइंस को मैनेज करने के लिए इक्विप हो जाए। जितना निहायती लगता है साइंस में ये। साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तुमने बोला कि चलो टाइमलाइन है, टाइमलाइन का मतलब है यूनिवर्सेस है। एक तो तुमने बोला टाइम नहीं है, उसके बाद टाइम एक धागा है, जिस धागे को तुमने एक लूम के अंदर डाल रखा है जिससे सेकंड टाइमलाइन बन रही है। तुमने समय जो कि खुद फिजिकल नहीं है, उसको फिजिकल बना के उसकी फिजिकलिटी पे क्वेश्चन उठा दिया। मैं समझ नहीं पा रहा, ठीक है आगे। यस। अब यही है, तो विक्टर टाइमली जो है और वो भी मिलके उसका मल्टीप्लायर बनाते हैं। विक्टर टाइमली बोलता है मैं ही लगा के आता हूँ, जैसे ही बाहर जाता है वो धागा धागा हो जाता है। फिर देखता है कि भाई सारे के सारे यूनिवर्सेस जो हैं वो धागा-धागे होते हैं। लोकी को लगता है कि फाइनली हमने वो मशीन बना ली है, अब ये फैल जाएगा। ता मतलब ये जो मशीन लूम है ये कैपेसिटी बढ़ जाएगी और हम बच जाएँगे। विक्टर धागा बन जाता है। फिर देखता है बहुत धागे खुल जाते हैं विक्टर के। धागे धागे खुल जाते हैं उसके। फिर एक बहुत मतलब सफ़ेद ब्लास्ट होता है। फिर ब्लास्ट मेरे नाम से जोड़ा जाएगा एनीवेज़। ब्लास्ट की बात आ गई है। तो कुछ तो होता है और उसके बाद दिखाते हैं कि लोकी की आँख खुलती है और अब जितने उस रूम में लोग प्रेज़ेंट थे, यानी कि ओबी हो गया, मोबियस हो गया, सिल्वी। बी-15 हो गए, वो सब जिस टाइमलाइन से आए हुए थे, लोकी उस टाइमलाइन में जाके स्लिप मार रहा है और देख रहा है उनको। वहाँ पर ये हाँ, इंट्रोड्यूस किया जाता है। हाँ, ये वापस है कि अभी क्योंकि वापस से कुछ ऐसा इवेंट हो गया है, तो लोकी की स्लिपेज जो है वापस शुरू हो जाती है। बीच में भी एक बार हुई थी, हाँ, जिसके बारे में हमने उतनी बात नहीं हाँ, करी। तो वहाँ पे भी उसको ओबी ने ही समझाया था कि तुम अपना ये जो स्लिपेज वाला वेरिएंट है इसको प्रून कर दो। हाँ, ऐसे उसका कोई साइंटिफिक वो नहीं है, बट कर दो।
ठीक है। तो तुम सही हो जाओगे। हाँ। तो वो उस टाइम सही हो गया था, पर अभी वापस क्योंकि विक्टर टाइमली खत्म हो गया और टाइमलाइन मैनेज नहीं हो रही, तो वो वापस स्लिप करने लगता है। और अब हम दिखा रहे हैं कि वो स्लिप कर करके उन सारी टाइमलाइन में उन लोगों के पास जा रहा है जो कि ये सारे लोग थे। तो मोबियस का जो एक्चुअल वर्जन था, ओबी का जो एक्चुअल वर्जन था, जो दिखाया गया है कि साइंस फिक्शन राइटर था। साइंस साइंस पढ़ा हुआ साइंस फिक्शन राइटर था। ये वहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया। अभी भी एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है कि इनिशियल जब सेकंड सीज़न चालू होता है, जो उसमें लोकी स्लिप कर रहा होता है, वो अनकंट्रोल्ड स्लिप है। वो उसके पास कंट्रोल नहीं है स्लिपिंग का, वो अचानक से किसी टाइमलाइन में जंप मार जा रहा है। यहाँ पे वो कंट्रोल्ड स्लिपिंग नहीं कर रहा है, बस वो एक टाइमलाइन से दूसरे टाइमलाइन में जंप मार जा रहा है। अभी भी जब दोबारा इसकी स्लिपिंग चालू हुई है, इसके पास कंट्रोल नहीं है कि मैं स्लिप कर सकूँ। वो मतलब किस जगह मुझे स्लिप करना है, उसके पास नहीं है। वो स्लिप मार रहा है, अचानक स्लिप मार रहा है, मार रहा है, मार रहा है, मार रहा है और फिर देखता है जहाँ ब्लास्ट हुआ था, ये वहीं पहुँचा। हाँ, तो मतलब एस्टेब्लिश हो जाता है कि अभी भी एक टाइमलाइन बची है सो कॉल्ड, जहां पर अभी ब्लास्ट नहीं हुआ है, मैं इसको रोक सकता हूं। रोकने की कोशिश करता है, फिर स्लिप मार जाता है। तो उसके दिमाग में आइडिया आता है कि अभी मैं शायद वापस इस चीज को ठीक कर सकता हूं। आई कैन चेंज व्हाट हैपेंड इन पास्ट। ये वो सोचता है, यहां से उसको स्लिपिंग से आइडिया लगता है। तो ये चीज हो जाती है। वो बाकी सारे लोगों के यूनिवर्स में, मल्टीवर्स में जाके देखता है वो लोग क्या काम कर रहे होते हैं, फिर उनको जोड़ लेता है कि हाँ। भैया आप टीम तो बनाते हैं। फिर से वही दिखाया गया है। अब वो जो टीवीए वाली बुक है, वो फिक्शन राइटर को देता है हाँ कि तू ये पढ़ हाँ, और इससे डिवाइस होना। डिवाइस तो बना। जो टाइम पैड का पहला वर्जन उसने बनाया, हाँ मस्त वो वहां कीबोर्ड। से आया। हाँ अब किसने बनाया, वही वो वापस प्रॉब्लम वही हाँ साइंस की प्रॉब्लम है। हाँ बट वही दिखाते हैं कि वो बनाने की कोशिश करते हैं, फिर से जाता है, फिर से विक्टर जाता है, कुछ चेंज करके पैरामीटर्स पर हम्म, फिर फट जाता है। ऐसे हाँ। फटता ही रहता है, फटता ही रहता है। मतलब लोकी को क्या लगता है कि यार अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वापस उस टाइमलाइन में वो बोलता है उसको, ओबी बोलता है कि यार एक ना एक ऑरा चाहिए, एनर्जी चाहिए कि यूनिवर्स को जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ, ये टीवी है जहाँ जो एग्जिस्ट नहीं करता है, खैर उस जगह जो एग्जिस्ट नहीं करती है वहां पर तुम्हारे टाइम का ऑरा एग्जिस्ट करता है। तो अगर सारे लोग जो वहां पे अवेलेबल थे वो मिल जाएंगे तो शायद हम वापस वहां जा सकते हैं। वो जाता है, फिर से भेजता है, फिर से ब्लास्ट नहीं कर पाता चेंज। फिर वो अब क्या होता है ना, उस वाले में बताना पड़ेगा बहुत यार, आप समझ रहे होगे कितनी कॉम्प्लिकेटेड वेब सीरीज़ बनाई गई है यार, हमको मुश्किल हो रहा है बताने में। सिल्वी मना कर देती है कि मैं नहीं चलूँगी तुम्हारे साथ, वापस ये सब ठीक करने, टीवी बचाने के लिए। सिल्वी मस्त अपनी ज़िंदगी जी रही होती है, तब देखती है कि यार जिस टाइमलाइन में वो जी रही होती है, वो तो खत्म हो रही है। तो वो डिसाइड करती है ठीक है, मैं वापस हाँ। जाती हूँ, मैं मदद करूँगी। तब तक वो जो पहले सीज़न में कैंग को मारा था, उसने उसकी घड़ी ले ली थी, तो वो ऐसे मारती है और खोल लेती है गेट और वो चली जाती है। अब इस सब में इवेंचुअली जब लोकी सोचता है कि चल मैं हार गया हूँ, वो टाइम को, अपनी टाइम स्लिपिंग को कंट्रोल करना सीख जाता है। वो समझ जाता है कि मुझे ये नहीं करना है कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्यों जाना है वहाँ। किसके पास जाना हाँ, है। वो देखना है। तो वो अब टाइम स्लिपिंग को कंट्रोल कर चुका है। बाप रे! हिमांशु भाई ये वीडियो अगर आपको समझ में आ जाएगी, मैं नाच के पागल हो जाऊँगा। एनीवेज़, यस। इसको एंटरटेनमेंट की तरह ही देखते हैं। हाँ, तो वो कंट्रोल करना सीख चुका है। वो जाता है, बहुत बार जाता है। जो हमारा विक्टर टाइमली है, वो भी पैरामीटर सेट कर लेता है, वो जाके लूप में लगा भी देता है। हाँ, फिर भी फट जाता फिर है। भी फट जाता है, फिर भी फट जाता है। अब हमको समझ गया कि नहीं हो सकता भाई। हाँ। अब गिव अप करने वाली मतलब सिचुएशन इस आ गई चीज है। को कि भैया, क्योंकि लोकी को पता होता है कि यार कुछ तो डिले हुआ है, इस चीज को डिले ना हो, वो लोकी जाके हजारों साल फिजिक्स पढ़ता है। एक एक टाइमलाइन में जाता है, जंप मार दे, वो टाइम स्लिपिंग को कंट्रोल कर लेता है। एक टाइमलाइन में जाता है, हजारों साल फिजिक्स पढ़ता है, वापस आता है, सब चीज खुद सोचता है, सब बनाता है, फिर लगाता है, उसको लगता है हम जीत गए, हम जीत गए। वो होता है और फिर ब्लास्ट होता है। अब लोकी समझ जाता है कि भैया कुछ तो खेल गड़बड़ है। अब एक आवाज आती है कान में कि सी यू सून। और फिर ये दोनों वर्जन जाते हैं मेन पहले कैंग में, जहाँ पे वो उसको मारा गया होता है, उसके पास पूछने की भैया ये क्या हो रहा है, इतना साल पढ़वा दिया तूने भाई। वही ठीक है। है, तो वो कहते हैं कि ये जो लूम था, विक्टर कैंग के पास वापस जाते हैं जहां वॉइड में। हम्म, तो विक्टर कहता है कि ये कभी इसलिए बना ही नहीं था कि ये मैनेज कर पाए, हम्म, ये तो फेल सेफ डिवाइस मैंने बनाया था। हम्म, मुझे तो बस सीक्रेट टाइमलाइन चाहिए ताकि मेरे वेरिएंट ना बने। अब ये जैसे ही फटेगा, ये फैलते ही जाएंगे, इतने कैंग हो जाएंगे, तुम हैंडल नहीं कर पाओगे ये हम्म। सब। और क्योंकि फेल सेफ मैकेनिज्म समझा देता हूँ। फेल सेफ मैकेनिज्म ये नहीं है कि यार वो फट जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा, सारी टाइमलाइन खत्म हो जाएगी एक्सेप्ट वो टाइमलाइन जिसमें कैंग कंट्रोल में। सीक्रेट टाइमलाइन छोड़ के सारी टाइमलाइन खत्म कर दूंगा। यस, ये वो मशीन ही उसने ऐसी बनाई थी।
पर लोकी चूंकि इतने साल बिता चुका है, अब उसको समझ आता है कि कैसे करना है इसको, तो वो खुद जाता है, सारी टाइमलाइन को पकड़कर बैठ जाता है। अब यहाँ पर आर्क खत्म होती है कि लोकी वेब सीरीज में शुरू होता है कि एक बंदा जिसको पावर चाहिए, कंट्रोल चाहिए, हाँ, जो जिसकी नियति है हारना, वो आखिर में जाके ये दिखाता है कि मुझे पावर नहीं चाहिए, मुझे कंट्रोल नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ सब अपने-अपनी दुनिया के जीते, सब जिएँ, मैं बलिदान देता हूँ। लोकी जो हमेशा डर के भागता है, लोकी की एक बात होती है, वो हमेशा लोकी में एक वर्ड आता है कि वो लोकी हमेशा सर्वाइव करते हैं। वो जैसी जंग हो जहाँ से मरने जहाँ पिटने वाले भाग जाएँगे। यहाँ वो दिखाता है कि मैं अब बदलता हूँ, मैं अब रुकता हूँ, मैं अपने आप को बदल देता हूँ और ये टाइमलाइन को क्योंकि जो मशीन होती है लूम, वो बहुत सारे टाइमलाइन को एक साथ हैंडल नहीं कर सकती। इसका मतलब वो समझता है कि मेन लूम को हटा के एक बेहतर लूम चाहिए, जो कि इन सब को हैंडल कर सके। अब मैं भगवान बनूँगा। वो उसमें बोलता भी है, वी आर गॉड और ये गॉड वो है जो कि मर्सीफुल है सो कॉल्ड। ये सबको अलाउ कर रहा है, तुम जैसे जीना चाहते हो जियो। गॉड ऑफ टाइम। गॉड ऑफ टाइम दिखता है और सारे टाइमलाइंस को बोलता है, तुम सब एग्जिस्टेंस में आ सकते हो, बस मैं अपनी एग्जिस्टेंस छोड़ता हूँ और ध्यान रखना यहाँ पर वो कंट्रोल नहीं कर रहा है। अगर उसको कंट्रोल करना होता, वो भी एक टाइमलाइन पकड़ता। वो सारी चीज़ों को बोल रहा है एग्जिस्ट करो। वो कैंग की तरह नहीं कर रहा है हाँ। कि मुझे कंट्रोल चाहिए, हुँ। वो तो बस बैठा है, अब वो बैठ ही गया है। हाँ, लोकी जिसको गॉड ऑफ मिस्चिफ है, हाँ, जो एक जगह रह नहीं सकता, जिसको हर जगह जहाँ कांड हो रहा है वहां जाना है, हाँ। वो सब कुछ अपना छोड़कर बस अपनी नियति स्वीकार करके बैठा है। नहीं मेरे हिसाब से वो उसमें ये दिखाया है कि उसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि ट्रू पावर जो है, वो पावरफुल बनने में नहीं है, वो पावरफुल बनाने में है। जिसको कंट्रोल चाहिए था, हुँ, वो कंट्रोल छोड़ देगा कि हुँ। कंट्रोल से कुछ होता नहीं है। लेट एवरीवन हैव देयर ओन कंट्रोल। लेट एवरीवन हैव देयर फ्री विल और वहाँ पे वो खत्म होता है। कैंग जो कि मेन विलेन था जिसको खुद को कंट्रो कैंग उस बार जब दोबारा जब लोग उसके पास जाता है वो बोलता है कि तुमको लगता है मैं तुम्हें अपने अपने आप को ऐसे ही मारने देता? ये सब लिखा हुआ था, मैंने ही लिखा हुआ था। वो जो पॉइंट जिस पॉइंट पे वो एग्ज़िस्ट कर रहा है वहाँ पे टाइम खत्म हो रहा है। एक तो टाइम कितनी जगह खत्म कर रहे हो यार? टाइम टीवी में तुमने खत्म कर रखा है, टाइम तुमने वहाँ भी खत्म कर रखा है। तुम थोड़ा फिज़िक्स थोड़ा ल नोलन से मिलो भाई तुम थोड़ा ऐसा ऐसा मत बनाओ वेब सीरीज़ कि उसको समझाने में हालत खराब हो जाए कि भैया वहाँ पे फिज़िक्स थी कि नहीं थी। मुझे लगता है उनको लगा कि ऐसा कुछ बनाएँगे कि बस डूम्सडे में मैं वापस कैप्टन अमेरिका को ले आओ। कैंग डायनेस्टी। ये है। अब इसको हीरोज़ जर्नी में बताओ हाँ, सिंपल 5 मिनट अभी में। हम जो स्टोरीज आर्क की हमेशा बात करते हैं, हम देख चुके हैं एक्सटर्नल वांट और नीड होता है। वांट जो होता है एक्सटर्नल होता है, नीड इंटरनल होता है। वांट यहाँ पे एस्टेब्लिश है क्योंकि उसको यहाँ ला दिया गया है टीवीए में जबरदस्ती। उसका मकसद है कि यहाँ से मैं खत्म करूँ जो भी सिल्वी, जो भी मेरा दूसरा वेरिएंट है जिसको बोल रहे हैं पावरफुल है, इनकी हेल्प करूँ पकड़ने में और मुझे छोड़ दे। ये हुँ, वांट है, सिंपल है। हुँ, नीड जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है कि जो कंट्रोल चाहिए होता है, हुँ, मुझे लगता है कि मुझे कंट्रोल चाहिए, मैं हमेशा ऐसा, मुझे हीरो नहीं माना जाता, मुझे हीरो माना जाए, हुँ, ये उसका नीड है हुँ, कि मुझे हीरो माना जाए। और जर्नी में यही होगा, एंड में आपकी नीड फुलफिल होते हुए आपको समझ आएगा कि आपको एक्चुअल में चाहिए क्या था। तो वो उसको समझ आता है कि हीरो बनने का मतलब ये नहीं है कि मुझे कंट्रोल मिले, हुँ। हीरो बनने का मतलब है कि मैं दूसरों के लिए क्या करूँ। दूसरों को कंट्रोल ही दे दूँ जा। और हीरोज़ जर्नी में जो ऐसा होता है कि आपको पॉइंट से होते हुए ये समझ आएगा। तो पहले पॉइंट पे तो आपको दूसरा एक लोकी इतने मिला दिए जाते हैं कि उसको समझ आता है कि भाई मेरा क्या एग्जिस्टेंस है। मैं स्पेशल नहीं हूँ। बहुत लोकी हैं। हुँ। एक लोकी तो पूरा उसको एलायत से लड़ने में मदद करता है, पूरा इतना बड़ा वो बना हाँ, के। हाँ, हाँ। और वो जो लोकी है वो कॉमिक एक्यूरेट लोकी है। हुँ, कॉमिक्स में लोकी को दिखाया जाता है जो इतने बड़े-बड़े इल्यूज़न क्रिएट कर सकता है, इतना पावरफुल है। हुँ, फिर ऐसे ही मोबियस अपना जो उसने दोस्त बनाया है पहली बार, हुँ, उसकी जर्नी उसको दिखी। हुँ, तो उसको समझ आया कि और लोगों की भी तो जर्नी है, हुँ, तो वहाँ फुलफ़िल करना है। हुँ, फिर कैंग से मिलके उसको समझ आता है कि मैं तो कहाँ स्टोन्स और इनके पीछे हम एवेंजर में लगे हैं, हुँ, इससे बड़ी चीज़ें हैं हैंडल करने को, हुँ, इतनी टाइमलाइन है। तो हुँ, ये सबसे समझते हुए उसको गुज़रना पड़ता है। और हम हीरोज़ जर्नी में बात करते हैं कि आपकी जो एंड फाइट होगी, वहाँ पे आपको लगेगा आप जीत रहे हो, लेकिन आप अचानक से सब कुछ हार दोगे और सब कुछ हारने के बाद आपकी जीत होगी। तो इसीलिए जो वो लूम के अंदर अपना सेट करने वाले होते हैं, वहाँ वो फट जाता है। पर फिर वो इतना करने के बाद लगा देते हैं, अब लगता है अब जीत गए, हुँ, पर तब भी नहीं जीत, तब भी हारते हैं, तब ये है। भी हारते हैं। तो आपकी सबसे बड़ी हार एंड में होगी, वहाँ से आपको अपना बलिदान देना पड़ेगा
तब आपकी जीत होगी। और लिटरली यहाँ पे बलिदान दिया जाता है कि अब मैं करता हूँ, वो जाके बैठ जाता है और हीरोज़ जर्नी खत्म होती है। नीड जो थी मुझे हीरो बनना है, यहाँ वो बैठा है किसी को पता नहीं है। वो एक हाँ, ऐसा हीरो है जिसको कोई जानता नहीं और है। एक्चुअली में हीरो वही होते हैं। हाँ, तो इस पे गालिब साहब का एक शेर याद आता है कि ना सताइश की तमन्ना ना सिले की परवाह, मतलब ना मेरे पहचान करो या मेरी चीजों पे वाहवाही करो, ना सताइश की तमन्ना ना सिले की परवाह, अगर नहीं है मेरे अशआर में मानी तो ना सही। ना अब मेरा कुछ लेन देन नहीं, अब मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं ऐसे ही, तुम खुश रहो। जो इसको हीरो बना देती है, आपने रिप्रेजेंटेशन देखा होगा पहले लूम में क्या था कि बहुत सारी ब्रांचेस है और एक सेकंड टाइमलाइन बन गई। ये जो लूम लोकी ने बनाया, उसको कैमरा ऐसे घूमता है तो पेड़ दिखता है कि जमीन और आसमान जुड़ गया है, पेड़ जो पेड़ जोड़ता है। पेड़ कहाँ से पैदा होता है? जमीन के अंदर से, जब इसको लगता है कि उसकी एग्जिस्टेंस नहीं आ सकती, एक बीज जमीन फाड़ के वाह! निकलता है, पेड़ बनता है। उसने वो दिखाया कि सारी चीजें, सारी टाइमलाइन, सब कुछ एग्जिस्ट कर सकता है, तुम पेड़ बन जाओ ना। तुम जमीन और आसमान को जोड़ दो, सब एक साथ एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। मतलब जमीन से तुम न्यूट्रिएंट्स लो और अपना क्या नाम है, पत्तों से तुम एनर्जी लो और देखो सब चीज एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। तो वो बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन किया गया वहां पर। राइट। तो ये पूरी यहाँ पर वेब सीरीज आके होती है खत्म। मुझे पता है, देखो पहली बात तो है इसमें 16, आई गेस 16 या फिर 12 एपिसोड है, 2 सीरीज़ 2 2 सीज़न है। सीजन है। और यहाँ पर फिजिक्स तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मतलब तुम दिखाते हो कि तुम्हारी मशीन से कोई कब गिर गया एक ऐसी जगह जहाँ पे टाइम नहीं है, और कब का गिरना बिखरना ही टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि एंट्रोपी बढ़ रही है। एंट्रोपी का बढ़ना ही समय को डायरेक्शन देता है, जो कि समय के परे है। तो ये सब कुछ साइंस के परे तो है, लेकिन बहुत खूबसूरत चीज़ है कि यार साइंस फिक्शन में यही बात होती है कि तुम बस बोलो और लोग मानेंगे, लोग मानने को तैयार बैठे हैं, उनको अच्छी चीज़ दिखाओ। लेकिन बहुत मज़ा खूबसूरत आना चीज़, चाहिए। बहुत खूबसूरत चीज़ है यार। लोकी जिसको विलेन मान लेते हैं यार, पहले उसमें देखो, गाली देने वाला था मैं, कि पहले उसमें बोलते हैं कि यार वो हल्क उसको कितना मारता है, वो आखिर में जाके सबकी एग्जिस्टेंस को बचा लेता है। और शायद ये इसलिए भी किया गया है क्योंकि हमें डूम्सडे में ट्रेलर में दिखता है कि कैप्टन अमेरिका आ रहे हैं वापस, क्या पता कैसे आ रहे हैं, ये बात है। और कुछ बोलना है हिमांशु भाई इस वीडियो पे? नहीं, आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जिन्हों जो यहाँ तक देख रहे हैं, जो इनको मजा आता है ऐसी वीडियोस देखने में भी, मुझे पता है। मैं मोस्टली तो हम चाहते हैं वीडियोस बनाना कॉस्मोस की, लेकिन बनाना तो हम वेब सीरीज चाहते हैं, फिल्म चाहते हैं, पैसा धीरे-धीरे आ रहा है। तो इसलिए मैं सारे टॉपिक डिस्कस करता हूँ डिटेल में। कोई अगर आपके दिमाग में होगी कोई मूवी तो बताना, प्रेस्टीज के ऊपर हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। फ़िल्मी माह का इंडिया टूर लग चुका है। स्टेट्स बताइए आपको, हैदराबाद, कोलकाता, बैंगलोर और अहमदाबाद भी है इस बार, और नोएडा, दिल्ली तो है ही, और 2-4 और हैं, आप दिख जाएँगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है, बुक कर लेना। बहुत जल्दी मिलते हैं आप सबसे। आई होप ये वीडियो समझ आ गई होगी, बहुत सारे तार जोड़ने पड़े हैं जो कि फिजिक्स के परे थे। धन्यवाद, जय हिंद।